राम राम। रामचरितमानस पढ़ रही हूँ। कथा जय श्री राम, जय श्री राम, सिया राम, सिया राम। कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आसन अपना लीजिए तेज पुंज बलवान। पंदौ संत समान चित हित, अनहित नहीं कोय, अंजलिगत शुभ सुमन, झिमी सम सुगंध करि दोय। मैं संतों को प्रणाम करती हूँ, जिनके चित्त में क्षमता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथों ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों को ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जान सुभाऊ जा स्नेहु, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करती हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। बहुरी बंदी खलगन सती भाए, जे बिनु काज दायनु बाए, परहित हानि लाभ जिय के रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करती हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश रहु से, पर काज भट सैस बहू से, जे पर दोष लखई से साखी, पर हित व्रत चिन के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा की चंद्रमा के लिए राहु के समान है, जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर की यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर है। जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषानु रोष मई शेषा, अग अवगुण धन धनी धनेशा, उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लगी तनु परि रही, जिमि में उपल कृषि दिल दली ग्रही, बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नहीं पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करते हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणव पृथुराज समाना, प्रयग सुनई सहस दस काना, बहुरी शक्र सम बिनौ तेई, संतत सुरानिक हित जय ही। पुनः उनको राजा पृथु भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे। कि ये समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनके विनय करता हूँ। जिनको
सूरा, निकी और हितकारी मालूम देती है। वचन वज्र जई सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरई खल रीति, जानि पान जिग जोरी जने बिनती करौ से प्रीति। दुष्टों की ये रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। ये जानकर दोनों हाथ जोड़कर ये जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिशि की है निहोरा, तिन निज और न लाऊ भोरा। वाय से पली अहि अति अनुरागा, होई निरामिस कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कों को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदौ संत असजन चरणा, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेही, मिलत एक दुख दारण देही। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करती हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछोड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजई एक संग जग माही, जलज ओक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल दिय गाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर कमल और जौ की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह है, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। ये दोनों को उत्पन्न करने वाला है। जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले अन भल निज निज करे तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरी साधु, गरल अनल कलिमल सरी बाधु। गुण अवे गुण जानत सभी कोई, जो जही भावनी किते ही सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भला ही पेलई, लही नीचाई नीचू। सुधा सराही है अमृता, गरल सराही है मीचू। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अग अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदति अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग नहीं बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुंदर है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता है।
भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कही वेद इतिहास पुराणा, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की ये सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंचे अरु नीचू, अमीय सजीवनु माहरु मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लछि अलछि रंक अवनीसा। काशी मग सुर श्री कर्म नासा, मरु मारव मही देव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सुजीवन मृत्यु। माया ब्रह्म जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता। रंक राजा, काशी मगध गंगा, कर्मनाश। मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य। ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष में, विषय कीन करतार। संत हंस गुण गई, पय पर ही परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देहि विधाता, तब तजी दोष गुणई मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकही भलाई। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हर जन जिमिले ही, दलि दुख दोष विमल जसु देही। खलौ करई भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन सुभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजियहि तेहु। उगरही अंतन होई निभाऊ, काल ने मिजिमि रावण राहु। जो ठग हैं उन्हें भी अच्छा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चोड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। किएहु कुबेसु साधु सन्मानु, जिमि जग जाम मंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग में से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, ये बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरई राम देहि गनिगारी। पवन की संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है
और वही नीच जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। धूम कुसंगति कारिखी होई, लिखिए पुराण मंजुमसी सोई। सोई जल अनल अनिल संगाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं काली कहलाता है, वही धुआं सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह बेसज जल पवन पट पाई, कुजोग सुजोग होई कुबस्तु सुबस्तु जगे, लखई सुलक्षण लोग। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दोहु नाम, भेद विनी किने, शशि शोषक शोषक समुझई, जगे जस अप जस दीने। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का कृष्ण पक्ष रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जड़ चेतन जग जीवे जते, सकल राम में जानी, बंधु सबके पद कमल सदा जोर जुग जानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव है सबको राम में जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करती हूँ। देव धनुज नर नाग खगय, प्रेत पितर गंधर्व बंधु की नर रजनी चरे, कृपा करऊ अब सर्व। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करती हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिए राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। कथा समाप्त होत है आओ वीर हनुमान, आसन अपना जाइए तेज पुंज बलवान।